नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले कल अपन ने जो रियल नंबर वाला क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 था वो पढ़ा था। उसमें जितने कॉन्सेप्ट थे हमने वो बताने की कोशिश की। हमारी तरफ से एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा पीछे, ठीक है। अब अपन आज ये जो एनसीईआरटी का आरबीसी 10th क्लास का ये एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, ये स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हिंदी में बोले तो इसे बहुपद, क्या बोलेंगे हिंदी में? बहुपद। अगर अपन समझने की कोशिश करें, क्या करें? समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसका मीन आना चाहिए अपन को, क्या पॉलिनोमियल होता है और क्या बहुपद होता है। यानी अपन ने हिंदी में संधि तो पढ़ी होगी। जिस प्रकार हिंदी में अपन एक वर्ड को विच्छेद कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उसी प्रकार अपन क्या करेंगे इंग्लिश में भी इस वर्ड को क्या करेंगे तोड़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि पॉलिनोमियल का मीन क्या होता है। हिंदी में पता है क्या होता है, ठीक है। अब आप इससे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले पॉलिनोमियल को मैं लिखूं तो किस फॉर्म में लिख सकता हूं? पॉलिनोमियल को मैं यहां पे लिख देता हूं पॉलिनोमियल। समझने की कोशिश करते हैं, क्या लिखें? पॉली प्लस नोमियल लिख दूं क्या? यानी अपन लिखा बहु प्लस पद, तो क्या हुआ? बहुपद। इसी प्रकार पॉली प्लस नोमियल लिख देते हैं। पॉली का मतलब आ जाए, पॉली का मीन क्या होता है? मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। मोर देन वन, उसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और नोमियल का मीन क्या होता है? स्टेप। पॉली का मीन क्या होता है? मोर देन वन। पॉली का मीन्स होता है मोर देन वन और नोमियल का मीन्स क्या होता है? स्टेप, ठीक है। तो स्टेप को क्या बोलते हैं? पद। बन गया ना? आपको समझ आया होगा। पॉली मोर देन वन और नोमियल स्टेप या पद। तो इसको क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे मोर देन वन, एक से ज्यादा, बहु। तो इसको क्या लिखेंगे? बहु प्लस ये क्या है? पद। तो ये क्या बन गया? बहुपद। समझ आई बात क्या? अब बहुपद किस प्रकार हो सकते हैं, ठीक है? वेरिएबल में भी हो सकते हैं, कांस्टेंट टर्म में भी होंगे। अब अपन क्या करेंगे? इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप इसे नोट डाउन करें। एक बार अपन आगे चलते हैं। देखें एक बार कुछ अच्छी तरीके से समझाने, पहले बेसिक बातें बताई जाएगी। इस चैप्टर में जितनी बेसिक बातें हैं वो बताएंगे आपको। उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या होता है बहुपद, क्या डिग्री होती है। एक बात अपन ने पढ़ी, क्या पढ़ी? हाईएस्ट पावर ऑफ x is called the degree of polynomial। बात बड़ी गजब है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। मींस क्या समझे आप? यानी x, जैसे मैं लिख लेता हूं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यानी मैंने एक एग्जांपल के रूप में क्या किया यहाँ पे लिख लिया। आप समझने की कोशिश करिए। ये डिग्री वाला फंडामेंटल है, ये आपने क्या होगा समझा होगा, 8th क्लास में समझा होगा, नहीं तो 9th क्लास में समझा। प्रीवियस ईयर जो क्लासों में क्या आपने समझने की कोशिश की होगी। अब अपन क्या बात करें? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्या बोल रहा है? ये हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पावर है, कोई भी बहुपद है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो ही क्या कहलाती है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। कितनी है डिग्री? 3। समझ आई बात क्या? हाँ, आगे क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द पावर पॉलिनोमियल इज रिकॉग्नाइज्ड एज, यानी पावर के आधार पर, पावर के आधार पर क्या कर सकते हैं? पॉलिनोमियल को, यानी जो बहुपद है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब अपन बात करें तो कितने पार्ट हो सकते हैं? लीनियर हो सकता है। लीनियर मींस, अब आगे बढ़ेंगे, ax plus by plus c = 0, ये फॉर्म हो सकती है ax, ठीक है ना। तो लीनियर बहुपद हो सकता है जिस पॉलिनोमियल की, जिस रेखिक वो हो सकता है जिसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक, द्विघातीय बहुपद। और एक क्या हो सकता है? क्यूबिक। क्या हो सकता है? क्यूबिक। मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं, किसकी? लीनियर की। जनरल फॉर्म क्या होती है? यानी ये जो लीनियर वाला है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, वो अपन पढ़ेंगे तो उसमें लीनियर वाली बातें आएंगी, वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे।
इस चैप्टर जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है उसमें अपन क्वाड्रेटिक की जितनी कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक की जितनी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर। इसकी अगर जनरल फॉर्म लिखें लीनियर की, fx इज इक्वल टू ax प्लस b होती है। अब आगे हम बताएंगे a और b भी क्या है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। किसकी, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक त्रिघातीय आगे भी होते हैं, जितनी x की जितनी घात होती है उसको बता देंगे कि किस प्रकार होते हैं। ठीक है, fx इज इक्वल टू ax क्यूब, क्या लिखें, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिख दें। ठीक है ना, ये अपनी क्या है, एक जनरल फॉर्म है। इसको हमको ध्यान में रखना है कि लीनियर जो पॉलिनोमियल उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b होती है। थोड़ा दिमाग में रखना है, अपने आप बनाना सीख जाओगे आप। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये होती है। और त्रिघातीय जो क्यूबिक होता है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होती है। समझाई होगी बात। अब बात करें तो सुनो भैया, ये क्या है, x यहां पे क्या है, x क्या है यहां पे, b c d क्या है, यानी a b c d अपन लिखें कि a b c और d ये क्या है, ये क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है, यानी इमेजिनरी नंबर नहीं है। रियल नंबर में क्या हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एनीवन। ठीक है, a b c d ये क्या है, रियल नंबर है। अब अंडर रूट वाले भी हो सकते हैं, अंडर रूट 2 भी हो सकता है, a की वैल्यू अंडर रूट 2 भी हो सकती है, अंडर रूट -2 नहीं हो सकती, क्योंकि वो नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर तो होता है नहीं वैसे भी, एंड इमेज कर सकते हैं अपन सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, समझ आई होगी बात, आई होप आप इसे नोट करें, आगे आपको बताएंगे आप क्या होता है। अब अपन बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक किस प्रकार निकालते हैं, बहुपद दे दिया उसके शून्य किस प्रकार निकालते हैं। अब अपन बात करें, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बात आपको ध्यान क्या रखनी है, जैसे मैं लिखूं 1/x स्क्वायर a प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक मैं लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है, क्या ये है या ये, मैं कहूंगा ये नहीं है, ये है। क्योंकि क्यों है ये, इसका आपको पता होना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखना, पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल होते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर इस कैसे पता करेंगे, जैसे ये डिनोमिनेटर में हर में ऊपर जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। x की पावर -2 है, पावर नेगेटिव है, तो ये नहीं बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे x की पावर यहाँ पे पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता, सभी जितने वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव है। हाँ, इनको क्या बोलते हैं, a रियल नंबर वाले बता दिया कि इनको रियल नंबर होंगे, a b c, यहाँ पे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। अब इनको समझे, ये क्या होंगे, a b और c, a b और c, ये क्या है, a b c क्या है, ये क्या है, कोएफिशिएंट। क्या है ये, ABC, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है। समझ ले कोएफिशिएंट क्या होता है, आगे जस्ट आगे आएंगे तो कोएफिशिएंट की बात करेंगे अपन। x का कोएफिशिएंट क्या है, और ये क्या, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म ये क्या हो सकता है, जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, ये कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0, यानी ये चेंज नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब क्या, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वेरिएबल का मीन होता है कोई सी फॉर्म में आ सकता है वेरिएबल। ठीक है, यानी क्या हो सकता है, कैन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, -+2 भी हो सकती है। मैंने एग्जांपल के रूप में बोलूं, x की वैल्यू -2 भी हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। समझाई होगी बात, अच्छा, इसको अच्छा कर बोलते हैं। ठीक है ना, समझाई बात क्या, यानी कांस्टेंट टर्म, जैसे x c की वैल्यू अगर 3 दे दे तो हमेशा यहां पे क्या रहेगी, 3 रहेगी, ना कि यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, एक बार होता है। अब बोले कि अपन को क्या पता लगेगा कि x की वैल्यू कितनी होगी। भाई यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आएगी, एंड ये वेरिएबल है x के कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी बात है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, क्या है, ध्यान रखें, आप निकाल के देखेंगे तो ये आपको उतनी वैल्यू अचीव होगी जितनी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो सकती है x की हाईएस्ट पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, उतनी उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। x की हाईएस्ट यहाँ पे कितनी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी x की वैल्यू, आने वाली x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। कुछ भी हो सकती है, a हो सकती है, यहाँ पे b हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर x की पावर यहाँ पे 3 आ जाए तो वहां पे अपन x की वैल्यू कितनी अचीव होगी, 3 होगी। अगर 4 आ जाए तो 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी इसका मीन ये, अगर कांसेप्ट आपको समझना है तो मैं बताता हूं, यानी मैं एग्जांपल लिखता हूं, यानी बहुपद के शून्य किस प्रकार निकालते हैं, बहुपद के शून्य किस प्रकार निकालते हैं, तो आप समझें। मैं लिखता हूं x² + 4x + 4 = 0। क्या लिखा, x² + 4x + 4 = 0। अब अपन क्या करते हैं, इसके शून्य निकालते हैं। किस प्रकार निकालें शून्य, मैं बोलूं x की वैल्यू कितनी होने वाली है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होने वाली है, x की जो मान आएंगे, यानी जो मान आएंगे वो कितने आएंगे, एक तो a आएगा, एक b, वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x के मान ये आने वाले हैं। अब अपन को इस प्रकार चेक करना है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, ये समझाने की कोशिश करो। बहुपद के शून्य x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि ये है ना इसके इक्वल हो जाए, ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये क्या होता है, बहुपद का शून्य होते हैं, सुनाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, चेक करें। x = मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, आप क्या रख सकते हैं, x = 1 रखते हैं, चलो 0 रख ले पहले, x = 0 रखें, तो इसमें 0 रखें, ये 0 आ गया, प्लस 4 × 0, 4 × 0 + 4, यानी ये 4, नो 4 0 के इक्वल थोड़ी होता है क्या, अरे 4 0 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता, ठीक है, ये नहीं है। x = 1 रखें, x = 1 रखते हैं अपन, यहाँ पे x = अपने क्या किया, 0 पुट किया। x = अगर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, +4 + 4, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू क्या करें, -2 पुट करें, x की वैल्यू -1 पुट करें, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -4 प्लस ये भी 0 के इक्वल नहीं है। इस प्रकार आपको रखने चेक करनी होगी, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, 2 रखें, x = 2 रख दिया, क्या रखा, 2 रखा, तो ये कितना आ गया, 4 + 8 + 4, फिर भी ये भी 0 के इक्वल नहीं हो रहा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 × 2 = 8, और ये 4 आ गया, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। x की वैल्यू अगर -2 रखें, क्या रखें, x = -2 रखें, -2 रखें, तो ये कितना हो गया, माइनस प्लस का 4, 2 का -2 का स्क्वायर +4 होता है, ये -4 +4 हो गया, और 4 × -2 कितना होता है, -8, और +4 = 0, यानी ये कितना आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया, 4 4 8, 8 - 8 0। तो अपन कह सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, क्या आने वाली है, x = -2 पे ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अपन अगर इसको करेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, वही क्या आएगी, x = -2 पे, यानी बहुपद के शून्य होंगे, क्या होंगे, इस बहुपद के शून्य कहां पे होंगे, ये है शून्य, क्या है, x = -2, ये बहुपद का क्या है, शून्य है। कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, x = -2 भी यहां पे आएगा, चेक कर सकते हैं आप, ये आपको फैक्टर में बताएंगे। समझ में आई होगी बात, आई होप आप इसे नोट करें, समझने की कोशिश करें। 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे, यहां से अपना क्या है, चैप्टर की जो कांसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। पीछे तो मैंने बेसिक बातें बताई, इस चैप्टर की जितनी बेसिक बातें थी बताई। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomials। बात करें हिंदी में द्विघाती बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। क्या हुआ, शून्यक और गुणांक कौन से होंगे, जैसे मैं द्विघाती बहुपद लिखूं, जैसे मैंने क्या लिखा, एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, यानी मैंने ये एग्जांपल लिखा था ax² + 4x + 4, यानी ये एग्जांपल नहीं, इस ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, x² + 4x + 4। अब बात करें, क्या बात करें, यानी ये क्या है, मैं द्विघाती एक जो बहुपद है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, आपको जनरल फॉर्म आती होगी, जनरल फॉर्म क्या होती है, यानी ये होती है, मैंने बताया था ax² + bx + c = 0। ये x² का गुणक क्या है, कोएफिशिएंट क्या है,
a है। x का कोएफिशिएंट क्या है b है और ये क्या है c है, वो क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यानी ये x स्क्वायर का गुणांक a है। अब अपन क्या है और जीरो जाएंगे वो क्या आएंगे x की जो वैल्यू आएगी, आने वाली जो x की वैल्यू है उनमें अपन को क्या करना है लेसन निकालना है, यानी इसमें क्या करना है लेसन स्थापित करना है। वो किस प्रकार कर सकते हैं इस एग्जांपल को फिर बताऊंगा, ठीक, एक बार वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेसन निकालेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। मैं एक बार इस जनरल फॉर्म लिख देता हूं, क्या लिख दूं जनरल फॉर्म किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब मैं लिखूं, मैं मान लेता हूं ये तो अपनी जनरल फॉर्म थी इज इक्वल टू 0, ये मैं इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देता हूं, क्या दूं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूं, यानी इसके जो आने वाले जो जीरोज है, एज्यूम दैट माना कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो आने वाले जीरोज है उसको क्या मान लेता हूं x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा। मैंने क्या बताया कि जितनी x की पावर होगी उतनी क्या होंगे शून्य होंगे या जीरोज होंगे, यानी दो जीरोज होंगे मान लिया। अब क्या करें अपन इससे इन जीरोज से क्या बने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, इसको इक्वेशन में सेकंड दे देता हूं और इसको इक्वेशन में थर्ड दे देता हूं, x इज इक्वल टू अल्फा x इज इक्वल टू बीटा। मैं इन दोनों को ये अगर मैं इसकी साइड में लाऊं, अगर मैं इसकी साइड में लाऊं तो क्या लिखूंगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। समझ आई होगी बात। अब इक्वेशन नंबर इसको 4 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दें। मैं बोलूं इक्वेशन नंबर 4 और 5 दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई करें, यानी तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ आई होगी बात। अब अपन बात करें x को x से मल्टीप्लाई करें, मैंने बताया x को अगर x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर आ जाएगा, x को अगर माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करें ये प्लस x है तो x बीटा x लिख दो, इसको अगर माइनस अल्फा x से करें तो माइनस अल्फा x और माइनस प्लस ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। समझ होगी बात। यानी अब अपन बात करें इससे कॉमन क्या आ सकता है इन दोनों से, यानी x कॉमन आ सकता है बात, या माइनस x हर कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर x अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। उसको 5 किया मैं 6 दे देता हूं इसको। अब एक बात बताएं आप, यानी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म थी यानी ax² + bx + c और ये अपनी एक ये फॉर्म है, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड बोले वो दोनों इक्वल है क्या, इसको और इसको इक्वल रख सकते हैं, यहां पे 0 है तो ये इक्वेशन 1 और फर्स्ट 6 को क्या रख दें इक्वल कर दें, इक्वल इक्वेशन 1 एंड 6, ठीक है ना। इनके लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ये x² है x² है, यहां पे इसका कोएफिशिएंट क्या बना है यानी bx x का कोएफिशिएंट क्या b है और यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है अल्फा प्लस बीटा है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी इन दोनों को अगर इक्वल पुट कर दें यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x² x अल्फा, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सॉरी दोनों इक्वेशन इक्वल, समझ आ रही होगी बात। अब अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें क्या इसकी कंपेयर कर सकते हैं क्या, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इस x² का गुणांक कितना है 1 है, यहां पे a का गुणांक कितना है, यानी अपन को इसकी तरफ बनाना है, क्या बनाना है यानी इसका अपन क्या करते हैं एक बार इसको पुट वहां पे कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा सही। एक बार इसको नहीं लिखते हुए मैं बता देता हूं अपन को क्या करना है, यहां पे x² का गुणांक कितना है 1 है तो यहां पे अपन को क्या बनाना है 1 बनाना है, x² का गुणांक 1 बनाए तो इसको पूरी को a से डिवाइड कर दे भाई, a से डिवाइड कर दे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा b/a आ जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सॉरी x मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं क्योंकि आप समझने की कोशिश करें। इसका अपन को कोएफिशिएंट क्या लेके आना है, लेके आना है x b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। समझ आई बात। अब क्या करें हम, अब इन दोनों को इक्वल रखें, क्या रखें इक्वल रखें, अपने अगर इनको इक्वल रखते हैं x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू x² इनटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अगर अपन बात करें क्या बात करें
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है। अपन को क्या करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है माइनस अल्फा प्लस बीटा। कंपेयर करें तो यहाँ पे x का ये दो इक्वल है। अगर यहाँ पे बात करें अल्फा और बीटा यानी कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे अल्फा बीटा है और ये c अपॉन a, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c अपॉन a। समझाई बात यानी ये आप सिर्फ इतना नोट करें, फिर आगे आपको समझाने की कोशिश करें, आगे से स्टार्ट करेंगे। अब अपन बात करें किसकी बात करें, यानी ये मैंने पीछे दिखाया यानी माइनस बाहर आ के, ठीक है, ये लिख लेना, कर लेना, नोट कर लेना से। इसको मैं लिखूं माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा b अपॉन a होगा, और अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा c अपॉन a। बात बड़ी गजब है, समझने की कोशिश करिए, मैं कुछ नहीं लूंगा क्वेश्चन, यानी ये माइनस की साइड में है, इसको क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, ठीक है ना, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा c अपॉन a। अब एक बात ध्यान रखें आप, क्या बात ध्यान रखोगे, यानी मैं लिखूं इसको, मैं नोट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। बात आप ये ध्यान रखें, यानी ये क्या है, यानी इसको लिखें ये सम है जीरोस का, सम ऑफ जीरोस मैं लिख देता हूं, तो जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है माइनस b अपॉन a। यानी मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं ax² + bx + c लिखूं, यानी माइनस ये b क्या है, माइनस को छोड़ो, ये क्या है x का कोएफिशिएंट है, b क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ x। यानी मैं हिंदी में लिख दूं तो क्या लिखूं, आप इसे कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक, हिंदी में लिखें x का गुणांक। अब इसको लिखूं यानी कोएफिशिएंट ऑफ x², क्या लिखूं कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक। ये तो होता है, क्या होता है, ये तो होता है सम ऑफ जीरोस। अपन को क्या देखो तो शून्य को तो गुणांकों में सम, ये रिलेशन तो आ गया सम के बीच। अब क्या करना है आपको, प्रोडक्ट के बीच क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग, हिंदी में लिखें इसे शून्यकों का योग, इसे लिखें शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्य क्या है, x अपना अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया था, c अपॉन a आया था। c यहां पे कांस्टेंट टर्म है, ax² का कोएफिशिएंट है, इसको क्या लिखें अल्फा इनटू बीटा। अगर ये कांसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझा, पीछे x 3.1 है वो पूरी कर लेंगे आप, एक दो एग्जांपल बताने की आवश्यकता है, ज्यादा बताने। अल्फा बीटा यानी क्या होगा c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, यानी हिंदी में बोले अचर पद। और अब इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक, क्या बोले x² का गुणांक। समझाइए होगी बात। अब अपन बात करें, किसकी बात करें, ये अपना क्या आ गया, रिलेशन आ गया। जो मैंने ऊपर लाइन लिखी है, इस लाइन पूरी लाइन का मीन मैंने यहाँ पे आपको पीछे से जीरो से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप इसे नोट करें। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मैंने सेकंड कर दिया, फर्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² -2 है -2x -8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यानी हिंदी में बोले द्विघाती बहुपद x² -2x -8 के शून्य ज्ञात करो, शून्य के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। मैं रिलेशन लिख देता हूं यहां पे सबसे पहले, यानी ये रिलेशन होता है, याद रखिए शून्यकों का योग -b अपॉन a होता है, शून्यकों का गुणनफल c अपॉन a होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, यानी वो तो आप लिख देना, ठीक है।
अपन को ये प्रूव करना है कि जो शून्य गुण का जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो जीरोज हैं उनका योग इनके कोएफिशिएंट के -b/a के होता है, ठीक है, और इनके मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट है वो c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन करें। क्या है x² - 2x - 8 = 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे आप इसको जीरोज निकालने सीखिए, किस प्रकार निकालते हैं जीरोज। अगर अपन जीरोज निकालें, क्या करें, जीरोज निकालें, अपन को क्या करना है, यानी -2 के इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पे, यानी जो x का जो कोएफिशिएंट -2 इस प्रकार फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पे तो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए। ऐसा क्या हो सकता है, इसकी आप क्या करें, प्राइम फैक्टर करें -8 के। 8 × 1 लिख सकते हैं क्या, 4 × 2 लिख सकते हैं क्या, और 8 को कुछ लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख दें, और क्या होने वाला है। तो अपन देखो, अगर -8 मान ले +1 मान लेते हैं आप, -8 ये चलेगा नहीं, और +8 और -1 तक ये भी नहीं चलेगा। अगर -4 और +2 मान ले, यानी ये -4 हो जाए, 4x हो जाए, और ये कितना हो जाएगा, -4 + 2 कितना होता है, -2 होता है, और -4 2 क्या होता है, 8 होता है। हाँ, मल्टीप्लाई करना आता होगा, प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, ये आपको आता होगा अच्छे तरीके से। हाँ, अब क्या लिखें अपन, x² - 4x + 2x - 8 = 0। देखो इनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, -4 और +2 को मल्टीप्लाई करें -8 आ जाएगा, और इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दें, ऐड करेंगे -2x 4x + 2x - 2x। अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले अपन क्या करना है, जीरोस फाइंड करनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। अब अपन क्या जीरोस फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट तो अपन को पता है, इसकी कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक बार जीरोस फाइंड कर लेते हैं। यानी इसमें से क्या कॉमन ले, इतनी टर्म इसमें से, इतनी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले बाहर, यानी x बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा x, और यहाँ पे भाई x² था, एक x बाहर कॉमन ले जाए, एक x रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक x बाहर चला गया, -4 रह जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन ले, x तो कॉमन आएगा नहीं, कांस्टेंट टर्म कॉमन आएगी, 2 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये 2 बाहर कॉमन ले लिया, प्लस का 2 बाहर कॉमन ले लिया। अपन को क्या करना है, x - 4 बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, x - 2 अगर बाहर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ पे -4 रह जाएगी, = 0। अब अपन क्या करें, इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरी टर्म में से x - 4 बार कॉमन आ रहा है ना, x - 4 बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह रहा है, यहाँ पे x × 1 रह गया, और यहाँ पे 2 × 1 रह गया, x + 2 रहेगा, = 0। इफ यदि x - 4 = क्या होगा, 0 होगा, x = कितना आएगा, 4 आएगा, और x + 2 = 0 होगा, x = कितना, मैंने क्या बोला, माइनस भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। ये अल्फा और बीटा वैल्यू आ गई, यानी इसको अगर अल्फा मान ले, इसको अगर बीटा मान ले, समझ आई बात क्या, यानी अब अपन देखें, आप लोग अगर रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन किस प्रकार फाइंड करेंगे, आप इतना नोट करें, फिर रिलेशन फाइंड करते हैं। 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे, क्या करेंगे, x² - 2x - 8 अपन बात करेंगे, यानी इस जनरल फॉर्म से इसकी क्या करना है, अपन अब क्या करना है, कोएफिशिएंट लेके आना है, bx + c = 0। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। b की वैल्यू कितनी है, -2 है, और c की वैल्यू कितनी है, -1। कंपेयर करनी इससे, ठीक है ना, समझाई बात क्या। अब अपन x की वैल्यू, कोएफिशिएंट अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। अपन को सम ऑफ जीरोस निकालना है, अल्फा प्लस बीटा वो लेके आना है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है, समझ आई होगी बात आपको, आई होप। हाँ, b कितना है, -2, सॉरी गलत कर दिया आपने, ये माइनस क्या आने वाला था, -4, एक मिनट ध्यान से देखें तो ये सही हो रहा है, हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये -2 तो पहले ही था, और एक माइनस क्या है, 2 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है, और -2 कितना होता है, 2 होता है, यानी ये तो बात अपनी क्या है, सही है। अब अपन क्या करें, अल्फा × बीटा निकालना है, अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a निकाल लिया। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, c की वैल्यू कितनी है, c की 1, और a की वैल्यू कितनी है, सॉरी c की 1 नहीं, -8 है, -8, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4 × 8 यानी -8 = -8।
यानी ये बात अपनी सही है। आप इसे नोट डाउन करें, 10 सेकंड का समय आपके पास। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है x 4x² + 8x। सॉल्यूशन करें, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्या है, इसका जो सॉल्यूशन करें क्या है 4x² + 8x। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन इसके 0 रखेंगे। ठीक है, अब एक बात थोड़ी दिमाग से बाहर निकलती है, यहाँ पे c नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो वहां पे कांस्टेंट टर्म अगर नहीं होती है तो यहाँ पे क्या माने, कांस्टेंट टर्म अगर नहीं होती है तो वहां पे c = क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, है ही नहीं तो 0 है। ठीक है ना, नंबर टेस्ट में नहीं आते हैं तो क्या कितने मानते हैं, 0 मानते हैं ना, यानी मानते हैं। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्म से पहले कंपेयर कर लेते हैं, x² + bx + c = 0। समझाया होगी बात। अगर अपन कंपेयर करें, यहां पे मैं 0 लिख दूं भाई, इसमें अगर 0 ऐड करें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पहले में a = कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, b = कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और c = कितना आ जाएगा 0। ये बात ध्यान रखें आप। उसके बाद क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट निकालना है अपन को, यानी सॉरी कोएफिशिएंट नहीं, जीरोस निकालने हैं। ठीक है, फिर रिलेशन फाइंड करना है, 4x² + 8x = 0। इससे क्या कॉमन ले अपन, यानी 4x कॉमन ले सकते हैं क्या, अंदर क्या रहेगा x प्लस, अंदर क्या रहेगा x प्लस 2 रहेगा = 0। अब क्या बात करें, अगर बात करें x की वैल्यू एक तो आएगी 0, यानी एक तो क्या आने वाली है 0 आने वाली है, 4x को 0 को रखते हैं तो 0/4, यानी इसको 4x = 0 रखते हैं तो क्या आएगा x = 0/4, तो ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 तो 0 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू x + 2 = 0, यानी x + 2 = 0, x = कितना आएगा -2 आएगा, x = कितना आने वाला है -2 आने वाला है। समझे बात, ये आपने क्या आगे जीरोस आ। अब आपको सेम बात वहां पे कॉन्सेप्ट को लगाना है, आप सीधे नोट डाउन करके फिर बताते हैं आप लोग। अब अपन बात करेंगे क्या x = अपन अल्फा ये बीटा है, यानी क्या बात करें, ये अब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा = क्या है -b/a, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2, b की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 माइनस प्लस 8 है तो माइनस साइन बाहर है अपॉन 2, तो -2 = -2, यानी सम ऑफ जीरोस और जो कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है वो सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा * बीटा = क्या आएगा c/a आएगा, यानी अल्फा * बीटा = c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणक। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 4, यानी कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है वैसा यहाँ पे 0, अगर 0 डिवाइड करते हैं और से कोई भी 0 को अगर कोई किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 = 0, यानी प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट एंड जो जीरोस है वो भी क्या है सही है। अब इतना नोट डाउन करिए फिर आगे करते हैं। अब अपन बात करेंगे x² - √3 + 1x + √3 = 0। सेम ही काम करना है, ये डिफरेंट इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्वेश्चन है वो देख लेना उसके अंदर। ठीक है, आप देख लेंगे सेम क्वेश्चन है, ये उनका रिलेशन निकालना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन जनरल फॉर्म ax² + bx + c = क्या करें 0। ठीक है, अगर अपन बात करें यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे a = 1 है, b की वैल्यू कितनी है -√3 + 1 है, और c की वैल्यू कितनी है √3। हाँ, ये था अपने कोएफिशिएंट। अब अपन को क्या करना है, रिलेशन निकालना है किसमें अल्फा प्लस बीटा, यानी इनके अब जीरोस निकालें। सबसे पहले क्या निकालें x² - √3 + 1 x + √3 = क्या निकालना है जीरोस निकालने, यानी अपन इसको किस प्रकार ऐड करेंगे, ऐड करें √3 + 1 आ जाए, √3 को क्या ले सकते हैं √3 × 1, इसी प्रकार ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं ये -1, अगर -1 √3 और -1 को ऐड करें तो -1 और -1 को मल्टीप्लाई करें, -√3 × -1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो +√3 आ जाएगा, और इनको ऐड करें तो साइन बाहर लेके ये प्लस आ जाएगा। समझने की कोशिश करें आप, x² यहाँ पे -√3x, ठीक है, और -x + √3 = क्या 0। अब इससे क्या कॉमन बाहर लें, x बार कॉमन ले, अंदर क्या रहेगा x - √3, इससे भी -1 बार अपनों को कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, तो -1 अगर बाहर कॉमन लेंगे ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, बाहर आएंगे x - √3 = 0। ठीक है, अब अपने इसमें पूरी में से क्या कॉमन लेंगे x - √3,
यानी x माइनस रूट 3 एक का आगे बार कॉमन अंदर क्या रहेगा x माइनस 1 यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आने वाली है, एक तो रूट 3 और x की वैल्यू क्या आने वाली है 1, यानी x की वैल्यू क्या क्या फाइंड होगी, रूट 3 x इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1। ठीक है, समझ आई बात क्या, ये आने वाली है ना x की वैल्यू। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालते हैं आगे अपन, समझ में आ रही होगी आई होप। समझने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू ये अपन अल्फा मान लेते हैं, ये बीटा मान लेते हैं, आपकी मर्जी, एज योर चॉइस। अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है, बीटा की वैल्यू कितनी है, +1 है। ठीक है, समझ आई होगी बात। और माइनस b कितना है, एक बार माइनस बाहर है और फिर भी अंदर माइनस है, और ये क्या है, रूट 3 + 1 है। समझ आई होगी बात। अब क्या a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो -1 और -1 कितना होता है, +1 होता है, यानी रूट 3 + 1 इज इक्वल टू ये कितना है, रूट 3 + 1, यानी जो शून्यकों के एडिशन या सम के बीच शून्यकों के योग के बीच जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, सही ट्रू हो रहा है। अब क्या करना है, अपन इनके गुणांकों के बीच यानी मल्टीप्लिकेशन के बीच करें, अल्फा * बीटा होगा इज इक्वल टू c अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। c अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है। बीटा कितना है, बीटा कितना है, माइनस बीटा कितना है, 1 है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, रूट 3 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, समझ आई होगी बात। अब अपने बात करें हर एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, शायद मेरे को नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की। अब इस एक्सरसाइज के हम जो अपना वीडियो अपलोड किया है उस पे हम 2.3.01 लिखेंगे। ठीक है, और कल लिखेंगे 3.02। तो आप इसे ऐसे नहीं करें कि 3.01 के क्वेश्चन कराए नहीं है, हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे वाले जो 2 क्वेश्चन रह रहे हैं एलिमेंट्री इस एक्सरसाइज के, उसके वहां पे करा देंगे। ठीक है, आप इसे समझने की कोशिश करें, अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। और मैं उन विद्यार्थियों से बार-बार कहता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं आपको ये वीडियो